शहजाद साहब, अक्सर गैर जानिबदार जो अस्करी माहिरीन है वो भी इस बात पर मुत्तफिक हैं कि 9 मई को जिस तरह के वाक़यात हुए वो अंदरूनी सहूलतकारी के बगैर मुमकिन नहीं थे या इंटेलिजेंस के बगैर नहीं हो सकते थे कि 250 के करीब जगहों के ऊपर इस तरीके से अचानक सब कुछ हो जाए। क्या जनरल फैज़ इन वाक़यात के लिए इमरान खान को मुर्दे इल्ज़ाम ठहराएंगे या ठहरा सकते हैं, या वो कहेंगे कि इमरान खान ने कहा हमले कर दो तो हमले कर दिए गए, या किस हैसियत में? ज़रा ये समझाइएगा कि जो इमरान खान कह रहे हैं कि इस तरह का बयान आएगा, उनको काहे का खदशा है? नहीं, मैं तो और भी बहुत कुछ कहना चाह रहा था, लेकिन आपने मुझे बंद करके रख दिया। सर इजाजत है, आप कहिए, आप कहिए। अच्छा, नहीं, मैं पहले आपके सवाल का जवाब दे दूं। देखिए, अगर तो फैज हमीद साहब ने ये प्लान किया था तो बड़े नालायक जर्नल है। इन्होंने 35 साल इस फौज में रह के जाया किए। उनको आज तक अपनी फौज की समझ ही नहीं आई, अपने अवाम की समझ ही नहीं आई। याद रखें, इस मुल्क के अंदर अफवाज पाकिस्तान, मैं भी अफवाज को बिलोंग करता रहा हूँ। 33-34 साल मैंने भी सर्व किया है। जरूरी नहीं कि आपकी मर्जी का और आपका सबसे पॉपुलर और आपका सबसे कमाल का आदमी ही आपका चीफ बने, लेकिन जैसा भी चीफ बनता है, जब वो आर्मी चीफ बन जाता है या अपने सर्विस का चीफ बन जाता है, तो फिर ये एक ऐसा निज़ाम है, एक ऐसा एक इल्हाक समझ लीजिए, एक इंटीग्रेशन समझ लीजिए, जिसकी जिम्मेदारी है कि मैंने इस मुल्क की खातिर, इस कौम की खातिर अपनी ड्यूटी को उसी तरह अंजाम देना है जैसे कि मेरा कोई सगा, कोई और मेरी पसंद का बंदा ऊपर बैठा हो। जो जर्नैल ये चीज समझ नहीं पाया, वो इस अफवाज के अंदर किस किस्म की दरार डालने की कोशिश कर रहा था। वो अवाम जो बाहर बैठ के या हम जैसे लोग जो तज्जिया करते हैं, अगर वो ये समझ नहीं पाए कि इस फौज का जो कंस्ट्रक्ट है वो किस किस्म का है, तो मेरा ख्याल है बहुत बड़ी एक कमी है उनके तज्जिए के अंदर। नहीं टूटेगी ये फौज, ये मुश्किल वक्त से गुजरेगी, ये मुश्किल वक्त को समझती है और उसमें से गुजरना जानती है, लेकिन इसको समहाउ ये यकीन है इन अफवाज को कि हमारी वजह से पाकिस्तान और पाकिस्तान के लिए हम हैं। इस मुल्क का दिफा, अगर खुदा न खास्ता मैं आपको बताऊं कि हमारे यहाँ ये सियासी बहरान पिछले 2-2.5-3 साल से चल रहा है। मैं अपने तौर पे कुछ दोस्तों के अंदर जब बैठ के बात करता हूं तो मैं अमूमन कहा करता हूं कि हम इस सियासी बहरान से इस तरफ वो टनल में से निकल आए, एक डार्क पीरियड था, उसमें से निकले, और अल्लाह का शुक्र है कि हमारी अफवाज इकट्ठी हैं। ये पाकिस्तान के लिए और इस मुल्क के लिए एक बहुत बड़ी भलाई है। खुदा न खास्ता इस अफवाज की, इस फौज के अंदर दरार आ जाए, टूट जाए, किसी तरीके से बिखर जाए, तो हम तो किसी काम के नहीं रह जाते इस मुल्क के अंदर। चाहे जो भी है, गलत हुआ अच्छा हुआ, इस मुल्क में फौज का ये रोल होना चाहिए था, नहीं होना, बन गया 75-76 साल में। लोगों की वो सोच में आ गया कि ऐसा ही होता है। अगर अफवाज खड़ी हैं तो फिर इसका मतलब है कि मुल्क कायम है। अब हमने 71 भी देखा, हमने मुल्क टूटा होता भी देखा, लेकिन ये यकीन मुतजलजल नहीं हुआ। तो जो अगर फैज हमीद साहब ये नहीं समझ पाए, और अगर इमरान खान साहब अपने भोलपन में समझते थे कि वो ये करवा लेंगे, तो मैं ये कहना चाहता हूं दोनों ही एमेचर्स थे और दोनों ही बेवकूफ थे, और दोनों ने एक ऐसी खेल खेली जिसमें सिर्फ पहले दिन से ही हार लिखी हुई थी। यहां पर तो इस बात को खत्म करते हैं। दूसरी बात, सियासत का देखिए, जो मैं बात करना चाह रहा था कि क्या खूबसूरत बात है, फैज हमीद पे भी इमरान खान सियासत अपनी बना रहे। फैज हमीद पे भी इमरान खान अपनी कह रहा है कि हाँ, उससे अब बयान देना, दिलवाना या ना देना तो फैज हमीद का काम है ना। अगर है या नहीं, अगर वो बयान दे दे और उसकी बुनियाद पे इमरान खान को सजा हो जाती है, मिलिट्री कोर्ट में चला जाता है, मुकदमा चलता है और सजा इससे भी ज्यादा बड़ी हो जाती है, तो पाकिस्तानियों को मैं कम से कम अपनी हद तक तो बात करता हूँ, शुक्र करना चाहिए कि यार 2 लोग जिन्होंने इस मुल्क को गर्दन से जकड़ा हुआ पिछले 2.5 साल से, वो उन्होंने फारिग कर दिया। अब हम अपने काम की तरफ ध्यान दे सकते हैं। सही हो क्या रहा है कि पिछले 1 हफ्ते के अंदर जब से फैज हमीद साहब पकड़े गए हैं या उनको अंडर कस्टडी हैं, क्या हो रहा है? हम साकिब निसार से लेके मुझे क्यों निकाला से लेके फलाने ने ये किया, फलाने ने ये किया, हम पिछले वो जो DGISI का सर्विंग पीरियड था 2016 से लेके अब तक की तमाम कहानियां दोहरा रहे हैं। हम कहते हैं कि ये क्यों नहीं जकड़ रहे? सियासत को एक खुल के खेलने का, खुल के अपने हदफ की तरफ निशाने मारने का आपने मौका दे दिया, हमने मौका, ठीक है, कर लें, ये भी कर लें, होता आया ये भी कर लें, लेकिन खुदारा जब ये हो जाए, अल्लाह करे कि मैं कहता हूं ये फैज हमीद ने बयान देना है, नहीं देना है तो दे, नहीं देना तो ना दे, लेकिन किसी तरफ ये बात लगे। इमरान खान भी चुप करके बैठे, फैज हमीद भी
एक हिस्ट्री बने जिस तरीके से उसको बनना चाहिए, और उसके बाद ये मुल्क के लोग और मुल्क के अवाम अपने मुस्तकबिल की तरफ देखें बजाय इसके कि इन चीजों की तरफ देखें। दुरुस्त हो गया। ज़ैगम साहब, अगर जनरल फैज ने इमरान खान को 9 मई का जिम्मेदार करार दे दिया और जवाब में अगर इमरान खान ने ये कह दिया कि रास्ता फैज हमीद ने दिखाया जिस तरह वो बढ़े, तो फिर किसको सच्चा और किसको झूठा जाना जा सकता है? देखिए, जिम्मेदारी तो उसको उठानी पड़ेगी जिसकी जिम्मेदारी साबित होगी। अगर जिम्मेदारी फैज साहब की साबित होती है तो फिर फैज साहब कसूरवार होंगे। अगर इमरान खान की जिम्मेदारी होती है तो फिर इमरान खान खुद कसूरवार होंगे। लेकिन इमरान खान साहब का ये कहना कि फैज़ हमीद साहब को, जो ISI के साबिक सरबराह है, जो 3 स्टार जनरल थे, जिन्होंने 2 कोर कमांड्स की हैं, उन्हें इस तरह से बात उगलवाई जा सकती है, इस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई जा सकती है जिस तरह के PTI के MNAs, इलेक्टेबल MNAs और इलेक्टेबल MPAs से कराई गई थी। तो दिस विल बी अ टॉल ऑर्डर। खुद PTI के सैकड़ों कारकुनान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात नहीं मानी। सैकड़ों कारकुनान हैं, दर्जनों लीडर्स हैं PTI के जो डट गए और आज तक PTI के साथ खड़े हैं। तो क्या ISI का साबिक सरबराह इतना ही कमज़ोर है कि इतनी आसानी से वो सब कुछ मान लेगा, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देगा, वो बयान दे देगा जिस बयान के उसके अपने लिए भी मुज़मरात होंगे? देखिए, इदारे ने, फ़ौज ने 1 साल से ज़्यादा इंतज़ार किया। 1 साल तक तफ्तीश करते रहे होंगे, सबूत इकट्ठे किए होंगे। अब सबूत सामने रखे जाएंगे, अगर कोई सबूत हैं तो फिर ऑप्शंस दी जाएंगी कि ये आपके ख़िलाफ़ सबूत हैं। उन सबूतों को किस तरीके से, अगर कोई सबूत है तो फैज़ हमीद साहब रिएक्ट करते हैं, ये फिर उनका फ़ैसला होगा। फ़ौज में इतने एक अहम आदमी के साथ ज़ोर ज़बरदस्ती करके, बग़ैर सबूतों के उसको कन्फेशन करके सज़ा देना, इसके रिपरकशंस क्या हैं? ज़ैगम साहब, क़तः कलामी की माजरत, ऊपर जो गुफ्तगू मैं कंक्लूड करते हुए आपसे एक बात पूछना चाहूँगी। जो कुछ सामने आ रहा है अब, इस्लामाबाद से जो खबरें हैं, जो चीज़ें, साबिक़ जज, साबिक़ जर्नैल, साबिक़ वज़ीर आज़म क्या ये ताकत और इख्तियार रखते थे कि रियासत के ख़िलाफ़ इस तरह की, अगर 9 मई हुआ और अगर इनके नाम वहाँ मौजूद हैं, कि ये साजिश होती? क्या साबित करता है कि हमारी अकाउंटेबिलिटी, हमारा इंसाफ फेलियर हो चुका है, तस्लीम करके फिर कोर्स करेक्शन होगी? देखिए, बिल्कुल फेल हो चुका है। हमारा निज़ाम इंसाफ तो जगह जगह पे फेल हो चुका है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। 9 मई के वाक़यात जिस लेवल के भी वाक़यात थे, उनका होना यह साबित करता है कि हमारा निज़ाम इंसाफ नाकाम हो चुका है। क्योंकि पाकिस्तान की 75 साल की तारीख में कभी बलवाइयों को अकाउंटेबल नहीं बनाया गया। क्या कुछ नहीं हुआ। एक एक बलवे में और लाडलों के बलवे में दर्जनों लोग जो हैं वो मारे गए हैं। अरबों, सैकड़ों अरबों की प्रॉपर्टीज जो हैं वो बर्बाद हुई हैं। बार बार हुआ है। कब किसी को अकाउंटेबल बनाया गया? अगर अकाउंटेबल बनाया जाता, तहकीक तो उस वक्त भी आती रही, क्लिप्स तो उस वक्त भी मौजूद हैं, उस वक्त भी तफ्तीश की जा सकती थी। अगर किया जाता तो कभी 9 मई का वाक़या होता ही ना। 9 मई के वाक़े का होना यह साबित करता है कि इससे पहले हमारा निज़ाम इंसाफ नाकाम हो। अभी आप देखिए, प्रोसिक्यूशन को देखिए, इन 9 मई के वाक़यात को देखिए, उसके सियासी इस्तेमाल को देखिए कि PTI के लोग जो हैं वो 6-6 जगह पे मौजूद था, एक एक लीडर। इतनी अनसीरियसनेस। बिल्कुल ठीक। अगर 9 मई सीरियस है, जो मैं समझता हूँ बहुत एक सीरियस इंसिडेंस है, बिल्कुल सही, तो क्या उसका इस तरीके से सियासी इस्तेमाल होना चाहिए? दुरुस्त हो गया। इस तरीके से FIR कटनी चाहिए थी। ठीक है ज़ैगम साहब, इस तरीके से प्रोसिक्यूशन होनी चाहिए थी। दुरुस्त हो गया, बिल्कुल दुरुस्त हो गया कि संजीदा मामलात को संजीदगी से लेना चाहिए, गदला नहीं किया जाना चाहिए। आगे बढ़ने का तरीका और रास्ता एक ही है, गलती को तस्लीम किया जाए, गलत को सजा मिले तो ही आगे बढ़ना मुमकिन हो पाता है।